ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर महाशय ने यहाँ पर युगल सरकार की सेवा के प्रति लोभ जागृत कराने के लिए रागानुगा भक्ति के अंतर्गत सबसे पहले उनकी प्रेम माधुरी का वर्णन किया। उसके बाद राधा जी की रूप माधुरी, किस प्रकार दोनों ही जो हैं एक दूसरे के रूप का आस्वादन करते हैं और राधा जी का सौंदर्य रूप किस प्रकार का है वो सब वर्णन किया। युगल सरकार की माधुरी का आस्वादन जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, उनके द्वारा किस प्रकार किया जाता है उसको हम लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अब बता रहे हैं, क्योंकि ये जो भजन है, ये जो परिपाटी है बड़ी दुर्लभ है। इसको 90वीं त्रिपदी में बताया गया कि वेद विधि के अगोचर है, अर्थात ना तो वेदों में इसका कहीं पर वर्णन है और ना ही अनेक अनेक जो शास्त्र हैं उनमें भी किसी प्रकार यह वर्णन नहीं है। तो बड़ी दुर्लभ ये भजन साधना है जिसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, बड़ी रहस्यमय है। तो और यही जो दुर्लभ भजन हमको प्राप्त हुआ है महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग के अंदर, तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है 91वीं त्रिपदी में कि यदि हम इस प्रकार का भजन नहीं करते हैं तो फिर तो हमारे तो कोई निस्तार का कोई संभावना ही नहीं होगी। बड़ी सुलभ हो गई है ये हमारे लिए भजन पद्धति। महाप्रभु के अवतार के कारण और गुरु जी की कृपा के कारण हमारे लिए बड़ा सुलभ है ये भजन। ऐसा नहीं है कि अनेक पुराने ऋषियों ने मुनियों ने इसको प्राप्त नहीं किया तो हम भी नहीं प्राप्त कर सकते, इस प्रकार की हमको मन में धारणा नहीं रखनी चाहिए। तो यहां कह रहे हैं दुर्लभ भजन हेनो नाही भज हरि केनो की लागी मरहो भव बंधे छाड़ो अन्य क्रिया कर्म नाही देखो वेद धर्म भक्ति करो कृष्ण पद द्वंदे। बिल्कुल स्पष्ट बोला है, भक्ति करो कृष्ण पद द्वंदे। जो कृष्ण के युगल चरण हैं उनकी ही भक्ति करो। ये बड़ा दुर्लभ भजन है, दुर्लभ भजन हेनो, विधि के अगोचर है तो बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में इसका कहीं पर वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन यही जो है इस कलयुग के अंदर महाप्रभु के कारण हम जैसे जो पापी तापी हैं, कलिहत जीव, उनके लिए भी बड़ा सुलभ हो गया है। जो गौर चरणाश्रित वैष्णवाचार्य हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि जो षट गोस्वामी हैं, और इसके बाद भी जो श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, और इसके बाद जो हमारे गुरुवर्ग हैं, वो सभी ने इस मार्ग का अवलंबन करके और इस मार्ग को सब प्रकार से प्रशस्त कर दिया है हमारे लिए। हमारे लिए किसी प्रकार की कोई इसमें परेशानी नहीं है। यदि कोई भी संशय है तो नष्ट करने के लिए हमारे गुरुदेव हैं, उसका संशय नष्ट करने के लिए हमारा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तू इस दुर्लभ भजन से हरि की सेवा क्यों नहीं करता, क्यों तू इस भाव बंधन में मर रहा है।
तेरे को क्या अभी भी आशा की कोई होप, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती? की लगी मरहो भव बंधे, एक प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन के ऊपर खड़ा किया है ठाकुर महाशय ने कि हम क्यों मरे भाई, इस भवबंधन में क्यों पड़े जब हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। तो इसलिए कह रहे हैं छाड़ो अन्य क्रियाकर्म, जितने भी क्रियाकर्म है ये ज्ञान कांड, वेद कांड, देवी देवता, सबको छोड़ो। वेद धर्म वर्णाश्रम धर्म को झांक कर देखो भी मत। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर शक है कि कहीं हमको पाप लगेगा तो भगवान ने कह तो दिया, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, फिर काहे को चिंता करता। तो छोड़ इस कप को। इसीलिए भक्ति करो कृष्ण पद द्वंद्वे, निर्द्वंद होकर बिल्कुल विश्वास पूर्वक कृष्ण के भक्तों, कृष्ण की चरणों की वंदना करो, केवल कृष्ण के चरणों की, युगल चरणों की वंदना करो, भक्ति करो। और किसी तरफ झांक कर देखो भी मत कि क्या हो रहा है उधर। हो रहा है जो होने दो, मरने दो जो मर रहा है। अब तो जागो। हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए आह्वान है, हमारे लिए उद्घोषणा है नरोत्तम दास ठाकुर की, जो स्वयं प्रेम के विग्रह हैं। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर अत्यंत करुणावश हमको धिक्कार रहे हैं कि क्यों मर रहे हो तुम इस भवसागर में, क्यों डूब रहे हो, क्या आवश्यकता है तुमको। अत्यंत सुलभ हो गया है भजन, सारा को सब कुछ, इसके सारे रहस्य का उद्घाटन कर दिया गया है आचार्यों के द्वारा। किसी प्रकार का कोई भी संशय हो तो उसको नष्ट करने के लिए हमारे गुरुदेव है। तो अपने मन को हमें इस प्रकार से उपदेश देना है। तो सभी को इस दुर्लभ भजन परिपाटी की ओर आकर्षित कर रहे हैं ठाकुर महाशय, और यही हमारा अभीष्ट है, इसको श्रवण करने का। यही है वास्तव में भजन। जब हम गौड़ीय धारा में आए हैं तो यही है मूल उद्देश्य महाप्रभु का। महाप्रभु का हम सम्मान करते हैं, महाप्रभु को हम मानते हैं, तो महाप्रभु के भजन को नहीं मानेंगे, महाप्रभु के मनोभीष्ट को नहीं मानेंगे। ये जो भजन है ये ब्रह्मा शिव के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्मा और शिव भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं भागवत के अंदर। उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि मेरे को लता पता बना दो, उनका अधिकार ही नहीं है उससे ऊपर में। बताइए क्या कह रहे हैं। ठीक है वो दीनता में भरकर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तो ब्रह्मा शिव इत्यादि ये सर्व भगवान के जो हैं ऐश्वर्य रूप के ही उपासक हैं। माधुर्य में इनका प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन उसी रस को महाप्रभु ने कृपा करके हम सबके लिए वितरण किया है मुक्त हस्त से। इसीलिए महाप्रभु को कहा जाता है परम वदान्य, महावदान्य। कृष्ण वदान्य है लेकिन महाप्रभु महावदान्य है। तो यदि हम मनुष्य शरीर पाकर भी इस भजन में प्रवृत्त नहीं होते तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को एक सोने की खान मिल गई और तो भी फिर वो भीख मांग रहा है। तो यदि हमने अपनी विषयासक्ति के कारण, पुराने संस्कारों के कारण, आहार विहार इत्यादि का सुख लेकर ही ये जीवन नष्ट कर दिया, तो बार बार हमको जन्म मरण में पड़ना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। ऐसा ही हम लोग भटकते आए हैं जीवन भर, ऐसा ही भटकते आए हैं अभी तक। तो हमें अपने को धिक्कार के और इस भजन के अंदर, क्योंकि हमने अपने जीवन को नष्ट कर दिया है। क्या क्या नष्ट किया है ठाकुर महाशय प्रार्थना में बता रहे हैं। अपने को अभागा कहते हुए, हरि हरि की मोर कराम अभाग, हरि हरि की मोर कराम अभाग। हे हरि, ये मेरा कौन सा अभागापन है, कौन सा अभागापन है कि मैं इस प्रकार का जीवन जी रहा हूं। विफले जीवन गेलो हृदय रहिलो शेल, नाही भेलो हरि अनुराग, हरि हरि की मोर कराम अभाग। मेरा कितना अभाग्य है कि मुझे अभी तक कृष्ण में प्रेम नहीं हो रहा है। नहीं भेलो हरि अनुराग, कितना दुर्भाग्य है मेरा
ये मानव जीवन मेरा विफल हो गया, इसीलिए कांटे की चुभन की तरह ये हृदय में दुख हो रहा है मेरे। हृदय रहीलो शेल, शेल माने कांटा। कांटा क्या है? कांटा यही कि मेरा जीवन विफल हो गया। कैसे होगा मुझको हरि भजन में अनुराग? कैसे होगा? मानव देह हमको हरि भजन के लिए निमित्त मिली है। यदि भजन विहीन मानव जीवन है तो वे व्यर्थ है। भागवत में बताया, तरवह किम न जीवंती भस्रा किम न श्वसंती न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवे अपरे। दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 18वां श्लोक। यदि कोई कहे कि यदि श्वास चल रही है तो जीवन है, उसकी सार्थकता है, तो कहते हैं कि क्या वृक्ष जीवित हैं? एक वृक्ष बहुत समय तक जीवित रहता है, तो यदि जीवित रहना ही सार्थकता है तो वृक्ष जीवन भी सार्थक है। तो ठीक है, वृक्ष बन जाओ। लेकिन कोई कहे कि ठीक है, श्वास प्रश्वास ये तो वृक्ष के अंदर नहीं है, तो क्या धौकनी सांस नहीं लेती है? वो तो सांस लेती छोड़ती है, सांस लेती छोड़ती है। यदि कोई कहे ठीक है, हम तो आदमी हैं, हम तो खाते पीते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर चीजें मैथुन करते हैं, तो इसका उत्तर है कि जो ग्राम के पशु हैं, क्या वो खाते नहीं हैं? क्या वो मैथुन नहीं करते हैं? उनके भोजन की सामर्थ्य और मैथुन की सामर्थ्य मनुष्य से बहुत अधिक है। इसीलिए जो भजन विहीन जीवन है वो निष्फल है, पशु तुल्य ही है। इसलिए ठाकुर महाशय यहां पर खेद प्रकट करते हुए कह रहे हैं, हरि हरि की मोर करम अभाग। मेरे क्या कर्म फूट गए थे कि मुझको भगवान के कथाओं में प्रेम नहीं हो रहा है, ना ही भेलो हरि अनुराग। कब तक ऐसा होगा? साधकों को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि हम भजन से प्रेम नहीं कर पाए, संसार से प्रेम करके देख लिया, कुछ मिला क्या? तो जब हमको इस भजन का अभाव, इस भजन के अभाव का दुख हमारे हृदय को जब जकड़ लेगा, तभी समझिए कि अब हमारा अनुराग भगवान में होगा। तभी समझिए कि अब हमारे लिए एक रास्ता खुल गया है। हमें दुख होना चाहिए कि हमारा भजन नहीं हो रहा है। यदि हम तृप्त हो गए, मान लीजिए, तो वो भजन नहीं है। अभी क्या चल रहा है भजन हमारा? भेड़ चाल से, बस ठीक है, देखा देखी थोड़ा थोड़ा कर लिया, नियम पूरा कर लिया, उसके बाद छुट्टी। लेकिन जब दुख होगा, जो भजन निष्ठ साधक है उसके मन में हमेशा ये होगा, हाय मेरा भजन नहीं हो पा रहा, मेरा भजन नहीं हो पा रहा, ये दुर्लभ जीवन व्यर्थ बीत रहा है, क्या गति होगी मेरी। तो इस प्रकार से ये क्रमशः जो दीनता है, जो व्याकुलता है, जो उत्कंठा है, ये हमको बहुत जल्दी ही प्रेम राज्य तक पहुंचा देती है। तो जिसने भजन में तृप्ति प्राप्त कर ली, उसका समझिए आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। तो जो हमारा तृष्णामय अनुराग है कृष्ण में, वही हमको भक्ति के अंदर नए नए अनुभव कराता है। जैसे जैसे हमारी पिपासा कृष्ण माधुर्य को आस्वादन करने की बढ़ेगी, उतना ही उतना भगवान का जो माधुर्य है हमको नए नए रूप में अनुभूति में आएगा। यदि हम कहें कि ठीक है, भजन नहीं करने से जीवन विफल होने का क्या मतलब, हम तो जी रहे हैं, अच्छा खासा जी रहे हैं, तो आगे कहते हैं, यज्ञ दान तीर्थ स्नान पुण्य कर्म जप ध्यान अकारणे सब गेलो मोहे भुजिलाम माने हेनो उपहास है जेनो वस्त्रहीन आभरण दे। यज्ञ दान तीर्थ स्नान पुण्य कर्म कर रहे हैं हम लोग, जप तप कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक नहीं है? तो कह रहे ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जीव कौन है? कृष्ण का नित्य दास है। जीव नित्य दास है कृष्ण का, और कृष्ण की सेवा ही इस संसार बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। भगवान ने कहा है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, जो योग सांख्य धर्म वेद पाठ तपस्या त्याग इत्यादि करते हैं, उससे मैं न साधयति, मेरी साधना नहीं होती है, मैं स्वाध्याय इत्यादि से नहीं होता, जैसा कि साधन भक्ति के द्वारा।
जो आगे बढ़ रही है निरंतर ऊर्जिता। तो भगवान केवल निर्गुण भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और बाकी तो सब जितने भी ये क्रियाएं हैं वो विडंबना है, विडंबना है, कहने मात्र के लिए है। एक ड्रामा होता है ना, जैसे अभिनेता का अभिनय, बस इतना। इसीलिए भक्ति को छोड़कर जो लोग इस प्रकार के कर्म कांड में लगे हैं वो तिरस्कार के योग्य हैं, उनका जीवन जो है वो नष्ट ही हो रहा है। तो भगवान कभी भी इनके वश में नहीं होते। ज्ञान कर्म योग धर्मे न कृष्णवश, कृष्णवश हेतु एक प्रेम भक्ति रस। ना तो कर्म योग से, ना ज्ञान योग से, न धर्म से, न यज्ञ दान तप, सभी अकारण है। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कपड़े नहीं पहने हुए है और अनेक प्रकार के अलंकार उसने पहने हैं, तो क्या होगा? वो उपहास का पात्र बनेगा। उसी प्रकार भक्ति के बिना जितने भी ये सब क्रियाएं की जा रही हैं, चेष्टाएं की जा रही हैं, ये उसी प्रकार की हैं, उपहास के हेतु हैं, उपहास के हेतु हैं। फिर आगे कह रहे हैं, साधु मुखे कथामृत सुनिया विमल चित, नाही भेलो अपराध कारण, सतत असत संग सकली हैलो भंग, की करीबो आईले शमन। अर्थात मैंने साधु के मुख से हरि कथा भी श्रवण की, चित्त शुद्धि करने के लिए, कथा का रसास्वादन करने के लिए, भक्ति की प्राप्ति करने के लिए। क्योंकि कहा गया है भागवत के अंदर, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा, कि जब मेरी कथाएं सुनी जाती हैं साधु के संग में, तो वो हृदय को रसायन की तरह, औषधि की तरह है। तो कहते हैं मैंने ये सब कथा सुनी, लेकिन फिर भी अपराध के कारण मेरी जो हृदय की कालिमा थी वो दूर नहीं हुई, महत अवज्ञा के कारण। नहीं भालो अपराध कारण, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई भी शुद्धता नहीं आई, वैसा का वैसा ही हूं मैं। कथा तो सुनी मैंने, लेकिन अपराध अपने हृदय में रखे, वैष्णव के प्रति अपराध किया, और साथ ही साथ मैंने असत संग किया, गलत लोगों से मिलता रहा, मायावादियों से, योगियों से, ज्ञानियों से बड़ी बड़ी धर्म की चर्चाएं करता रहा, सकली हैलो भंग, ये सब कुछ फिर मेरा जो भजन था वो भी नष्ट हो गया। तो जो भी स्त्री संगी हैं, स्त्री संगी के संगी हैं और अभक्त हैं, वे सब असंग, कुसंग है, हमारा असत्संग है। तो उनका संग करने से कभी हमारी भजन में रुचि, आगे प्रगति नहीं हो सकती। भजन तो कर रहे हैं लेकिन प्रगति नहीं होगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कपिल जी ने देवहूति जी से कहा है कि न तथास्य भवेत बंधो मोहाश्चान्य प्रसंगतः, योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगितः। हे माता, जो पुरुष स्त्री का संग करता है और स्त्री संगी का संग करता है, उससे उसके मन में जिस प्रकार का मोह उत्पन्न होता है और उसका संसार बंधन दृढ़ होता है, अन्य लोगों के संग से ऐसा नहीं होता। तो देखिए दो प्रकार के संग कितने डेंजरस, खतरनाक बताए गए हैं। स्त्री का और स्त्री संगी का संग, ये दोनों ही सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है ये। उससे हमारा जो मोह है और संसार बंधन है और दृढ़ होता चला जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ भजन जो भी कर रहा था सब नष्ट हो गया सत्संग के कारण। स्त्री का संग किया मैंने, स्त्री संगी का संग किया, अब मरण आने को है, क्या करूं मैं? अब कह रहे हैं, श्रुति स्मृति सदा रबे, सुनिया छे एई सबे, हरिपद अभय शरण,
जन्म लैया सूखे, कृष्ण ना बोली नो मुखे, ना करीनु से रूप भावना। श्रुति स्मृति सदा रवे, श्रुति स्मृति रवे माने ध्वनि, सदा ये स्मृति, सदा ये ध्वनि घोषणा करती रही है क्या कि कृष्ण ही केवल हमको अभय शरण प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण का चरण, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी हमारे को अभय नहीं प्रदान कर सकता। तो देवकी जी जो है कह रही हैं 10वें स्कंद के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में, मृत्यु व्याल भीत पलायन, लोकान सर्वान निर्भयम नान्य गच्छत, त्वत्पादाब्जं प्राप्य दच्छ्रयाद्य, स्वस्थः शेते मृत्युरस्मात् पैति। प्रार्थना स्तुति करती हुई देवकी जी कह रही हैं भगवान से, हे भगवान, जो मनुष्य मरण धर्मा है, मर्त्य, ये मृत्यु रूपी काल सर्प से डरकर यदि सभी लोकों में जाए, इधर उधर छिप जाए, तो भी निर्भय नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु कहीं छोड़ती नहीं है। परंतु हे आद्य पुरुष, जब किसी महत कृपा के फलस्वरूप, साधु कृपा के फलस्वरूप यदृच्छया, जब ये तुम्हारे चरण कमलों की शरण लेता है, त्वत् पादाब्जम प्राप्य, तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करता है, तो फिर ये स्वस्थ है शेते, स्वस्थ होकर आराम से शयन करता है, और मृत्युर अस्माद अपैति, और मृत्यु इसके पास नहीं आती है। तो भगवान के चरण ही हमको अभय शरण देने वाले हैं। तो इस प्रकार ठाकुर महाशय ये कह के हमको शिक्षा दे रहे हैं कि तुम ये मानव जन्म पाकर भी और तुमने कृष्ण भजन का सुख प्राप्त नहीं किया, तुमने कृष्ण भजन नहीं किया। राधा कृष्ण दुहु पाए, तनु मन रहु ताए, आर दूरे जाऊ कवासना, गोविंद नरोत्तम दासे कया, आर मोर नहीं भय, तनु मन सोपीनु अपना। तो यहां कह रहे हैं कि राधा कृष्ण के चरणों में बस मेरा शरीर और मेरा मन अर्पित रहे, और जितनी भी अलग वासनाएं हैं, कृष्णेतर वासनाएं, वो दूर हो जाएं। आर दूरे जाऊक वासना, और आर मोरे नहीं भय। इस समर्पण के बाद जब मैंने अपने को समर्पित कर दिया, तो मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो अभी तक ये मेरा बड़ा अभाग्य था, बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं आपका भजन नहीं कर पाया इस जीवन में। बहुत बड़ा दुर्भाग्य था मेरा। मैं सोचता था कि जब तप इत्यादि कर लूं, लेकिन अब जब गुरुजी ने बता दिया है मुझको कि दुर्लभ भजन हमारे पास है, हम इसको कर सकते हैं, तो फिर हमें इसे क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो साधक ब्रजवास करने में असक्षम है, उसको भी मन से ब्रजवास करते हुए और इस प्रकार का भजन करना चाहिए। तभी हमारी जो है चित्त के अंदर जो है भगवान के प्रति प्रेम जो है वो जागृत होगा, और उसको धीरे धीरे ब्रज का वास भी मिल सकता है। तो इस प्रकार हमारे मन की जब दशा ऐसी हो जाए भजन करते करते कि हमारा मन जो है व्याकुल हो जाए ब्रजवास करने के लिए, वहां पर जाकर लीला आस्वादन करने के लिए, इसीलिए अब आगे कह रहे हैं इसी श्लोक, इसी त्रिपदी में, छाड़ो अन्य क्रिया कर्म, ना ही देखो वेद धर्म। पहले भी ये बात कह आए हैं कि जितनी भी अन्य चीजें हैं, कर्म ज्ञान योग इत्यादि, उसको परिहरी कहा था वहां पर, कि उन सबको छोड़ो। इससे क्या मिलने वाला है तुमको? अन्य जितनी भी वासनाएं हैं, अन्य जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, उस सब से कुछ मिलने वाला नहीं है। आर सब परिहरी परम ईश्वर हरि, सेवो मन प्रेम करी आश। 85वीं त्रिपदी में हमने श्रवण किया कि हमें किसी चीज का आश्रय नहीं लेना है। गीता में भगवान ने स्पष्ट बोला, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है, स सन्यासी च योगी च न निर्णिंग न च अक्रिय।
जो अनाश्रित होकर कार्य करता है, ना तो उसको कर्म चाहिए, कर्मफल चाहिए, कर्मफल की इच्छा है, और ना ही उसकी कर्म के अंदर अधिक आग्रह है, अनाश्रित है वो। हम लोग असाधारण रूप से कर्म का आश्रय लेते हैं, अपनी मन बुद्धि बल का इत्यादि का। वो कह रहे ना, ये सारे आश्रय छोड़ो, तो छाड़ो अन्य क्रिया कर्म, ना ही देखो वेद धर्म। वेद धर्म की कोई चिंता मत करो, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखो, बस केवल भक्ति करो। तो वेद धर्म से मतलब है यहां पर वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म जो है वो धर्म है जो वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रों में हमारे जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं, जिनको करने से हमको किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, तो ऐसे कार्यों को कहा गया वर्णाश्रम धर्म। तो यहां पर वर्णाश्रम धर्म हमको नहीं पालन करना है, बल्कि शुद्ध भक्ति मार्ग का पालन करना है। जो भक्ति में नहीं है वो ठीक है, उनके लिए वैदिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। समाज की व्यवस्था तभी ठीक प्रकार से चलेगी, क्योंकि हमारी आत्मा का धर्म जो है वो है कृष्ण की सेवा। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का नित्य दास है। जन्म से पहले भी था, जन्म के बाद भी रहेगा, जन्म में भी है, तभी नित्य कहा ना। तो कृष्ण सेवा वासना ही उसका जो है स्वरूपगत धर्म है। और जो कृष्ण बहिर्मुख हैं, जो स्वतंत्र भाव से संसार की जो वस्तुएं हैं उनको भोगना चाहते हैं, इस प्रकार से उनके संसार के प्रति ही जो भोग लिप्सा के कारण वो संसार की सेवा करते हैं, संसार की सेवा करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। उसी को हम कर्म कहते हैं। और उस कर्म का कर्ता और भोक्ता बनने के कारण उनको बार बार फिर जन्म लेना पड़ता है। तो जो जड़ीय भोगों का आस्वादन करते हैं, इंद्रिय तर्पण करते हैं, कर्मकांड का वेद धर्म का आश्रय लेकर, और अनेक प्रकार से दुखी है इस संसार के अंदर, उनके लिए कह रहे हैं कि और एक ही एकमात्र उपाय है कि उसको छोड़िए आप, क्योंकि कर्मकांड से कभी कोई मानव सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्येक विषय के अंदर जो हम सुख देखते हैं वहां पर दुख भी इसके पीछे पीछे ही है, दुख आएगा ही आएगा। लेकिन जब हम कृष्ण की चरणों की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तब हम दुख से पार जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर दुख का कोई स्थान ही नहीं है। जब कृष्ण के पास दुख है ही नहीं तो हमें वो देंगे कैसे? दुख है ही नहीं उनके पास। ये दुख तो हमारा कल्पित है, हमारे अपने कारण। श्रीमद् भागवत में बताया है, तावत भयम द्रविड़ देह सुहृन्निमित्तम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्ति मूलम यावन्न तेंघ्रिम भयम प्रवृणीत लोकः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की स्तुति में, हे भगवान, जब तक तुम्हारे अभय चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता व्यक्ति, तावत माने तब तक, वो द्रविड़ का मतलब धन में, देह माने शरीर, सुहृद निमित्तम शोक, सुहृद माने अपने जो आत्मीय जन हैं उनके लिए शोक, स्पृहा, पराभव और विपुल लोभ उसके अंदर रहता है। अनेक प्रकार के उसके अंदर दूषित विकार रहते हैं जब तक उस कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेता है। और जो हमारे दुख का मूल है, आरती मूलम, आरती माने दुख, तो दुख का जो मूल है हमारा वो क्या है? मैं और मेरा का भाव। तावन मम इति, मम का मतलब मेरा। ते अंघ्रि अभयम प्रगृणीत वो लोग को, जब तक वो आपके चरण कमलों की
आश्रय नहीं लेता है, तो तब तक उसके अंदर इस प्रकार का भाव रहता है कि मैं और मेरा है। ये दुख का मूल है, ये अविद्या है। अविद्या क्या है? कृष्ण विमुखता, यही अविद्या है। सबसे पहला बंधन, 5 प्रकार के जो क्लेश बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या का मतलब है अपने स्वधर्म को भूल जाना, अर्थात अपनी आत्मा के धर्म को, अर्थात अनित्य वस्तु को नित्य मानना, इस शरीर को ही आत्मा मान लेना। दूसरा बंधन है अविद्या का अस्मिता। अस्मिता का मतलब जो हमारी देह है नश्वर, इसके अंदर आत्मबुद्धि रखना, ये मैं हूं, और इस देह में से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनमें मम बुद्धि रखना कि मेरी है, ये मैं हूं और ये मेरी है, बस हमारा इतना ही क्षेत्रफल है। तो मैं और मेरा, यही जो है संसार है। संसार का मतलब ही है मैं और मेरा। यदि किसी का मैं और मेरा नहीं है तो समझिए संसार का ही नाश हो गया उसका। संसार नाश का मतलब इतना ही है। माया के यही जो 2 सिरे है, जाल है समझिए, उस जाल एक ही उससे बना हुआ है तार से, और उस तार का एक सिरा है मैं और दूसरा सिरा है मेरा। बस हम इसी में उलझे हुए हैं। नश्वर देह के अंदर मैं और इस देह से संबंधित लोगों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, पदार्थों के प्रति मेरा की बुद्धि। और तीसरा बंधन है राग। राग का मतलब आसक्ति, इस शरीर को लेकर और धन को लेकर जो हमारी आसक्ति देखी जाती है वो राग है। और चौथा बंधन है द्वेष, अर्थात जो इस शरीर को सुविधा मिल रही है उसमें जो व्यवधान है, प्रतिकूल विषय है, उसके प्रति हमारे को द्वेष हो जाता है कि ऐसा क्यों कर दिया इसने। और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है मन की आविष्टता। हमारा मन तदाकार हो जाता है जिसको भी हम सोचते हैं भोगों के प्रति। हमें लगता है कि बस यही मैं हूं और कुछ नहीं है। जैसे धन में अभिनिवेश होता है, अगर हमारा धन नष्ट हो गया तो हमें लगता है कि हम ही मर गए। हमारा सौंदर्य में अभिनिवेश है, तो अगर हमारा सौंदर्य नहीं रहा तो सोचा हम मर गए। अभिनिवेश, अतिशय आवेश उसके अंदर। तो मन जो है विषयाकार हो जाता है, मन विषयाकार हो गया। जबकि मन होना चाहिए हमारा भगवदाकार, उसमें भगवान का अभिनिवेश होना चाहिए। तो जो पंचविधा अविद्या है, इसको दृढ़ता के साथ हमने बांधा हुआ है अपने हृदय में, और हम इसी कीचड़ में डूब रहे हैं। जबकि आत्मा जो है उसका स्वाभाविक धर्म है चिन्मयता, वो चेतन तत्व है। तो इस मैं मेरा के कारण वही जो है चेतन तत्व जड़ीय तत्व में जो है बदलता हुआ प्रतीत होता है। जड़ीय बदल नहीं जाता है, प्रतीत होता है कि वो जड़ हो गई है आत्मा भी। सत्संग के द्वारा ये जो कृष्ण भक्त जो हमारा आसक्ति है इसका नाश होता है। तभी कहा गया है ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी। इसीलिए हमको कुसंग का त्याग करना चाहिए और जो सत्पुरुष हैं उनका संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष जो हैं, जो साधु पुरुष हैं, वही हमारे हृदय के अंदर जो संसार रूपी आसक्ति है उसका छेदन करेंगे अपनी वाणी के द्वारा। उक्ति भी ततो दुस्संग उत्सृज्य सत सुसज्जेत बुद्धिमान। तो जो ऐसा करता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। तो केवल संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधु की कृपा से ही हमारी ये कर्म आसक्ति, संसार आसक्ति नष्ट होती है। जब हम वैष्णवों के साथ जो है संग करते हैं और हमको सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि छाड़ो अन्य क्रिया कर्म, ना ही देखो वेद धर्म। वेद धर्म की ओर मत देखो, बहुत अधिक शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलने वाला कुछ। नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य विवृणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। ये भगवान का अपना डिसीजन है कि वो किस पर कृपा करेंगे। तो जो भजन कर रहा है उसी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उस पर रीझते हैं, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है। वो हमारी बुद्धि से, हमारे प्रवचन से, हमारे को बहुत सुनने से या भाषणबाजी करने से नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए केवल कृष्ण के ही चरणों का आश्रय हमें लेना चाहिए। कृष्ण पद द्वंदे, भक्ति करो कृष्ण पद द्वंदे। बड़ी महत्वपूर्ण त्रिपदियां हैं ये हमारे लिए। दुर्लभ भजन जो इतना दुर्लभ भजन था वो हमारे लिए इतना सुलभ हो गया। ये मानव शरीर भी कितना सुदुर्लभ है, लेकिन तो भी सुलभ हो गया है। और इसके सुलभ होने पर भी यदि हम इसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो फिर अनंत जन्मों का हिसाब किताब चलेगा। पता नहीं कब हमको मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हमने आज 51वीं 91 त्रिपदी श्रवण की है। अब अगले सत्र में हम 92 जो त्रिपदी है उसमें प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।